नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे इस वीडियो सेशन में। आज हम इसमें क्या करने वाले हैं, आज हम देखेंगे कि हम एमपीपीएससी के लिए जो 2022 में होने वाली है उसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसे हम कैसे अचीव कर सकते हैं और इसके लिए हमें क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। कुछ इसमें हम क्या शामिल करेंगे, कुछ हम एमपीपीएससी के फैक्ट्स शामिल करेंगे जो एमपीपीएससी की साइट से मैंने लिए हैं, कुछ गूगल से जो मैंने रिसर्च की, और कुछ फिर हम देखेंगे कि हम कितने कैसे चीज़ों को कर पाते हैं ताकि हम 2022 में से सफलता से अचीव कर पाए। ठीक है, तो चलो बगैर देर करे आते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखते हैं राज्य सेवा परीक्षा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो कैलेंडर वर्ष 2022-23 का जारी किया गया है, तो अपना टारगेट क्या रहने वाला है, हमारा टारगेट रहने वाला है राज्य सेवा परीक्षा 2022। और राज्य सेवा परीक्षा 2022 हमारा टारगेट है, जिसका इन्होंने विज्ञापन प्रकाशन का समय बताया है दिसंबर 2022, और जनवरी 2023 में लगभग क्या डिसाइड किया गया है कि इसका प्रीलिम्स होगा। मतलब जनवरी 2023 में अभी कितने महीने बाकी है, चलो हम ये अगस्त को ख़त्म समझें तो सितंबर अक्टूबर नवंबर 5 महीने बाकी है हमारे पास प्रीलिम्स के लिए, और जनवरी के एंड तक ही लगभग हो पाएगा प्रीलिम्स। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि ये मुख्य परीक्षा आयोजित करेंगे मई में, तो जनवरी के बाद फरवरी मार्च अप्रैल 3 मंथ के बाद मई में ये क्या लेंगे, मेंस। तो उस समय 3 महीने में बहुत कम स्लॉट बाकी। अगर हम अभी से इस बात के लिए बैठे रहेंगे हमें सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ना, तो हम उस समय मेंस के लिए बहुत ज़्यादा वजन हो जाएगा हम पे। हम प्रीलिम्स क्रैश कर भी लें तो भी क्या हो जाएगा, फिर मेंस में रह जाने। और लगभग ऐसा कोई ये पहली बार नहीं हो रहा है, मैंने ज़्यादातर देखा है एमपी में ज़्यादातर लोग इस बात पर फोकस करते हैं प्रीलिम्स पर। मैं भी था, जब मैंने एमपीपीएससी कर रहा था तो मैं भी यही करता था कि बस जैसे ही वो आया, क्या बोलते हैं इसे, नोटिफिकेशन आया एमपीपीएससी का, और लग गए बस 200 मीटर की दौड़ जैसे। बस जैसे ही आया नोटिफिकेशन और खट 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 2 महीने पढ़ा और प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स निकल गया। इसके बाद क्या मौज कर रहे हैं, पता ही नहीं है, भरोसा नहीं, और फिर क्या है, फिर गाइडेंस नहीं है। और फिर तुम यदि 2-3 महीने में कुछ कर भी लो कच्चा पक्का सा तैयार, तो उससे क्या हो जाने वाला है, उससे मेंस थोड़ी निकलने वाला है। जो लोग 24/7 इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, और उसकी तरह तुम जो क्या 2 महीने दौड़े और आ गए, चलो लाओ हमें दे दो, तो ऐसा तो संभव हो नहीं पाएगा। तो हमें उसके लिए अभी से क्या है, कंपोजिट स्ट्रेटजी पे काम करना पड़ेगा कि हम कैसे प्री के साथ मेंस के लिए भी कुछ चीज़ें तैयार कर लें, और प्री और मेंस दोनों को कैसे अटेंड करें एक साथ में। ये हमारी कंपोजिट स्ट्रेटजी होनी चाहिए यदि हम चाहते हैं कि हमें राज्य सेवा परीक्षा 2022 को हिट करना है, तो हमें दोनों की साथ लेके चलना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम आज सो गए आराम से, जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम जागेंगे और फिर हम पेपर देंगे। ठीक है, तो चलो बगैर देर किए, तो हमें पता चल गया कब आने वाला है। दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा और जनवरी में प्रीलिम्स होना है, और मई 2023 में जाके क्या होना है, मेंस परीक्षा होनी है। तो मतलब प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 3 महीने हमें फिर से मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम क्या कर सकते हैं, चलो पहले प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी देख लें, फिर हम देखेंगे कि मेंस की, और फिर देखेंगे कि इन्हें कैसे कैसे और क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। हमें ये देखना है कि हम इसे कैसे अचीव कर पाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए हम देखें, तो प्रीलिम्स के लिए जो मैंने देखा है, मैंने सिलेबस को जब एनालाइज कर पाया तो उसमें मैंने देखा सिलेबस में कि हमें क्या चीज़ें मिल रही हैं। हमें मिल रही हैं एमपी से रिलेटेड है, इसमें टोटल 10 यूनिट है जैसा कि सबको पता ही है। ठीक है, इतना तो और नहीं पता है तो अभी जाओ एमपीपीएससी की साइट पे देखो, कम से कम सिलेबस तो पढ़ ही लो ताकि पता रहे कि क्या आने वाला है। और सिलेबस हमेशा पास में रखो ताकि पता रहे कि हम किधर जा रहे हैं, भूले बैठ के, और जब भी समय मिले उसे पढ़ते रहो। हमारी नज़र वहाँ रहनी चाहिए हमेशा जिसे हम पाना चाहते हैं। ठीक है, किसी के कहने देने भर से भरोसा नहीं। तो एमपी की मैंने देखा तो एमपी की उसमें लगभग 10 में से 3 यूनिट हैं एमपी की। इसके बाद सबसे ज़्यादा वेटेज जिसका है तो वो है पॉलिटी। इसीलिए मैंने, आप सोच रहे होगे मैं पॉलिटी क्यों पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटी मैंने इसीलिए चालू किया सबसे पहले क्योंकि पॉलिटी का उसमें क्या है बेटे ज़्यादा है, 2 यूनिट हैं, 6वीं और 10वीं।
ठीक है, 6वीं और 10वीं, और इसकी है पहली, तीसरी, 5वीं। पहली, तीसरी, 5वीं। इसके बाद जो ज़्यादा वेटेज रखता है वो है साइंस, लेकिन साइंस बहुत डाइवर्सिफाई है। इसमें सामान्य जनरल साइंस तो है ही है, इसमें भी कंप्यूटर चालू है, कंप्यूटर शामिल है, इसमें स्पेस है, इसमें DRDO वगैरह सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, इसलिए साइंस बहुत वास्ट फैक्टर हो जाता है। इसीलिए मैं इसे तीसरे नंबर पे लेके आया हूँ। ठीक है, क्या है, हम यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन अब हम कुछ चीज़ों पे ही फोकस कर जाएं। मान लो हम स्पेस टेक्नोलॉजी पे पढ़ जाएं, या हम DRDO और रिसर्च इंस्टीट्यूट इन पे बढ़ गए, तो क्या होगा, हम मेन चीज़ छोड़ देंगे, मेन साइंस छोड़ देंगे। और मेन साइंस छोड़ी तो हम इस बात के लिए तैयार रहें कि ये 1-2 चक्कर के क्वेश्चन की वजह से हमने क्या कर रहे हैं, 3-4 से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो हमें मेन साइंस को नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये बोनस हो सकता है हमारे लिए, लेकिन हमें मेन चीज़ नहीं छोड़नी है। जो ब्रेड पे बटर है, तो हमें ब्रेड पे काम पहले करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। कंप्यूटर हम 1-2 दिन में पढ़ लेंगे, ज़्यादा कोई खासी चीज़ें नहीं है। जो नई चीज़ें आती हैं वो ये है कि हम थोड़े से अपडेट बने रहें तो भी काम चल जाता है उसमें। ठीक है, तो साइंस, और इसके बाद करंट है, और उसके बाद हम देखें तो देखो सबसे बड़े पार्ट कौन कौन से हैं, कौन से हैं सबसे बड़े पार्ट। बड़ा पार्ट है किसका, हिस्ट्री है। हिस्ट्री मैंने इसे सबसे नीचे इसलिए रखा है कि इसमें 3 सेक्टर हैं, प्रागैतिहासिक काल, मध्यकाल करना है हमें, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है, मिडाइवल हिस्ट्री पढ़नी है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। तीनों हैं, तीनों लगभग बराबर वेटेज की। मैं चाहूँगा स्टैंडर्ड बुक बता दूंगा तुम्हें, ये पढ़ लो, लेकिन उससे क्या हो जाने वाला, किताबों से क्या हो जाएगा। अगर सारी ही किताबें पढ़नी है तो फिर हम बैठ के बात क्या कर रहे हैं, तो पढ़ने लग जाते। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे जो हमें दोनों जगह काम देगी फिलहाल के लिए, बस। ठीक है, और चीज़ें क्या है, हम शॉर्ट नोट्स देखेंगे, वो हम चाहे 2-3 वीडियो में उन्हें फिनिश करेंगे, और एंशिएंट देखेंगे। मिडाइवल में वैसे भी कम आती हैं चीज़ें, 1-2 प्रश्न। देखो मेन गेम है 70 नंबर का, 70 पे ही 70-72 के अप्रॉक्स हमेशा रहता है सामान्य का, अन्य कैटेगरी के इससे भी कम रहने वाला। तो जब 70-72 है तो 30 क्वेश्चन है ना एक्स्ट्रा, उन पर क्यों फोकस करें हम। यदि 1-2 क्वेश्चन नहीं बन रहे, 4-5 नहीं बन रहे, 10 नहीं बन रहे, छोड़ो ना, क्यों उन पर समय खबर। फाइनल गेन पे फोकस करो, क्योंकि ये तो मात्र क्या है, अंदर करने की बात है। यहाँ 82 नंबर ला के क्या कर लोगे मेंस में जब तुम स्कोर नहीं कर पाओगे। तो फोकस करिए इस बात पे कि यहाँ तुम निकलो तो तुम मेंस और इंटरव्यू और फाइनल तक जाओ। तो सारी स्ट्रेटेजी उसे लेकर करो, ना कि सिर्फ प्रीलिम्स को लेकर। प्रीलिम्स में हमें 100 नंबर नहीं लाने हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखो। तो सबसे पहले एमपी को बहुत अच्छी कर लो, क्योंकि एमपी दोनों में ही आनी है, प्रीलिम्स में भी आनी है, मेंस में भी आनी है, दोनों में उसका वेटेज जाना है, तो उस पर मस्ट फोकस रखो। फिर हम रख रहे हैं पॉलिटी। पॉलिटी से हमारा सेकंड पेपर मेंस, क्योंकि मैं जो पॉलिटी कवर कर रहा हूँ वो एम लक्ष्मीकांत कवर कर रहा हूँ। मैं साधारण पॉलिटी पढ़ा देता था मैं, लेकिन वो प्रीलिम्स के लिए नेटवर्दी होती, तुम उस समय कुछ नहीं कर पाते उससे। कब, जब मेंस आएगा, तो फिर मेंस के लिए तुम 900 पन्ने की एम लक्ष्मीकांत 3 महीने में नहीं पढ़ सकते, इतनी बेसात नहीं है, फिर ओवरबर्डन होता है दिमाग पे, उतना नहीं चलता। इसीलिए मैं अभी से उसे लेके चल रहा हूँ। ठीक है, आज से ही तुम उसे पढ़ लोगे तो कम से कम तुम उसे फेमिलियर तो हो जाओगे और जुड़ जाओगे। और मैंने जितना पढ़ने के बाद उसे सीखा है, उसके बाद मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, और मैं उनकी पॉइंटों पे फोकस कर रहा हूँ जिन पे आप तब फोकस कर पाएंगे जब आप लक्ष्मीकांत को कम से कम 4 या 5 बार पढ़ेंगे, क्योंकि मैं लगभग इतनी बार पढ़ चुका। तो मुझे पता है कि कहाँ कहाँ चीज़ें गच्चा देने वाली हैं, तो मैं उन्हें हाईलाइट करता हूँ। लेकिन तुम ये कहाँ गच्चा मिलने वाला है ये समझने में लगा दोगे क्या 4-5 रीडिंग, और उसके लिए क्या है, तुम्हें 2-3 मेंस का इंतजार करना पड़ेगा। और फिर वैसे ही पीएससी डिले चल रही हो, तुम चले जाओगे किस पे, पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो हिस्ट्री बहुत वास्ट है। इसके बाद दूसरी वास्ट है जियोग्राफी। जियोग्राफी फिर भी हम क्या है कि सिलेक्टेड पार्ट पढ़ लेंगे तो अपना काम चल जाएगा, इसलिए जियोग्राफी पे फोकस किया जा सकता है। लेकिन मैं कतई नहीं कहूँगा कि आप हिस्ट्री के तीनों पार्ट तैयार करें। ठीक है, हिस्ट्री के पार्ट तैयार करने तो हम एक चीज़ कर सकते हैं कि एंशिएंट और मिडाइवल के कोई भी नोट्स छोटे छोटे करके उन्हें निपटा दो। मेन फोकस करो किस पे,
हिस्ट्री कौन सी पर? मॉडर्न हिस्ट्री पे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के जब हम देखेंगे किसमें, मेंस में, तो मेंस में जो फर्स्ट पेपर का खंड आ है उसकी 2 यूनिट हैं किससे? मॉडर्न हिस्ट्री से, जबकि ऊपर के वालों की एंशिएंट और मिडाइवल की एक एक यूनिट है और एंशिएंट की 2 यूनिट है। तो ये ज़्यादा नेटवर्दी है ना यार, वो मेहनत करो जो तुम्हें ज़्यादा दे। तो बस इसीलिए इस पे अभी से फोकस करो, और किताब वही है, स्पेक्ट्रम, उसे घोंट दो, मजा आ जाएगा। और मैं भी उसे कवर करूंगा, आप लोग कहेंगे तो जल्दी चालू कर देंगे हम, पर प्लीज यार सपोर्ट तो करो, तब तो काम चालू होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी हमारी, फाइनल जो निकल के आया कंक्लूजन वो ये है कि हमें एमपी करनी है, पॉलिटी करनी है, साइंस बेसिक पे फोकस करना है, साइंस पे, इसके बाद जियोग्राफी पे, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री पे। तो इस तरीके से हम निकालेंगे किसको? प्रीलिम्स को। प्रीलिम्स के बाद हम आगे चलें तो आगे क्या देखेंगे अब हम मेंस की स्ट्रेटजी पे पहुंच रहे हैं कि मेंस में क्या क्या है और हमें कैसे क्रैक करना है। बाद में हम लास्ट में सबको कंपोजिट करेंगे और अपने टारगेट पे पहुंचेंगे। ये थोड़ा लंबा होने वाला है, पर प्लीज बने रहिए। देखो मेहनत कर रहा हूं मैं, तो तुम्हें भी, मैं कोई भी विशेष बात नहीं बता रहा जो तुम्हें नहीं आती, ठीक है, बस मैं उन सारी चीजों को व्यवस्थित करके तुम्हें एक जगह बता रहा हूं जो तुम्हारे दिमाग ने व्यवस्थित नहीं की है। ठीक है, उस पर मैंने मेहनत की, उसे मैं इकट्ठा कर रहा हूं और आप सबके सामने लेके आ रहा हूं, तो प्लीज उस पर फोकस करिए। ठीक है, अब राज्य सेवा मुख्य परीक्षा पे आते हैं। प्रीलिम्स हो गया हमारा, प्रीलिम्स में हमने देख ली कौन कौन सी चीजें करनी थी। हमें एमपी पे फोकस करना है, पॉलिटी पे फोकस करना है, स्पेक्ट्रम पे फोकस करना है, जियोग्राफी पे, साइंस पे फोकस करना है। ठीक है, इसके बाद मेंस में जैसे ही आएंगे तो मेंस में हमें पता है 6 पेपर होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, जीएस के हो गए। पहले में क्या है? पहले में इतिहास और भूगोल है, दूसरे में राजनीति, पॉलिटी है और इकोनॉमी है, और थोड़ा सा पार्ट समाजशास्त्र का है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने इकोनॉमी बहुत कम रखी है, इकोनॉमिक्स का सिर्फ 1 यूनिट है राष्ट्रीय की और 1 है एमपी की, उसके बाद समाजशास्त्र की आ जाती है। ठीक है, और तीसरा प्रश्न पत्र वो है टोटल साइंस का प्रश्न पत्र, और इसके जो रिसेंट मेंस है ना उसमें लोगों को रुला दिया है साइंस में, बहुत ही बुरा साइंस आया। पहले स्थिति अलग थी, 2017 और 18 के जो बंदे बने हैं ना उनमें स्थिति अलग थी। उस समय साइंस सिर्फ 150 नंबर की आती थी। ठीक है, और साथ में इकोनॉमिक्स आती थी, तो वो शायद इकोनॉमिक्स ही शामिल थी, हाँ, तो वो लोग मैनेज कर जाते थे। लेकिन अब की फुल साइंस है तो उस पर भी बर्डन ज़्यादा है, किस पे? जो परीक्षा का पेपर बना रहा है, तो वो ऐसा पेपर सेट कर रहा है कि बस मजा ला दे। ठीक है, यहाँ पे देखें पहले, दूसरे और तीसरे पेपर, ये जो जीएस के पेपर हैं वो 300 नंबर के हैं। इसके बाद है चौथा प्रश्न पत्र जो एथिक्स का है, वो है 200 नंबर। 200 नंबर के पेपर में इसमें क्या है कि जो लास्ट की यूनिट है लगभग 40-45 नंबर की, वो सिर्फ किससे आने वाले हैं? केस स्टडी से। तो हम केस स्टडी पर विशेष फोकस रखेंगे। और इसके बाद सामान्य हिंदी वही 200 नंबर की है, और 100 नंबर का क्या है? 100 नंबर के हमारे 100 नंबर के ऐसे हैं। ठीक है, इस तरीके से ये तो हो गई हमारी जो परीक्षा की योजना जो आयोग ने दी है। इनमें उन्होंने क्वेश्चन का क्या क्या पैटर्न रखा है? क्वेश्चन उन्होंने रखे हैं कि सामान्य अध्ययन में पहले हर यूनिट से वो क्या कह रहे हैं कि हम 3 अति लघु उत्तरी लेंगे, 2 लघु उत्तरी लेंगे, 1 दीर्घ उत्तरी प्रश्न लेने वाले हैं हर खंड में। एक पेपर है, 2 हिस्से हैं, 150 अंक 150 अंक, समय 90 मिनट 90 मिनट, और प्रश्न कितने आने? 5 थी 15 आने हैं अति लघु उत्तरी, 10 आने हैं लघु उत्तरी और 5 आने हैं दीर्घ उत्तरी। मतलब 15 10 25 और 5 30 प्रश्न आने हैं। ठीक है, अब ये लोग बड़े समझदार बन रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ये कह रहे हैं कि हम हर यूनिट को 30 नंबर की रखेंगे और उसमें से सॉल्व करेंगे। हर यूनिट को हम क्या कर रहे हैं, ये 30 नंबर की कह रहे हैं कि जी 3 अति लघु उत्तरी रखेंगे, हम 2 लघु उत्तरी रखेंगे और 1 दीर्घ उत्तरी रखेंगे। तो भाई मैं बताऊं ना, मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि पीएससी कभी इतनी सगी नहीं है कि वो जो लिखेगी उसे फॉलो करेगी। और मैं अभी चाहो तो एक्सेल शीट डाल भी दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, आप सब, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो आप सब उस पर आ जाइए, देख लीजिए। मैंने एक्सेल शीट बनाई है 3-3 साल की, उनमें कभी उन्होंने ऐसे फॉलो नहीं किया कि जो लिखा है कागज पे उस अकॉर्डिंग भी हर यूनिट से 3 क्वेश्चन दे रहे हो,
फिर 2 क्वेश्चन दे रहे हो, फिर 1 क्वेश्चन दे रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। बस ये है कि फाइनल कंक्लूजन ये है कि जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चन जरूर रहेंगे, लेकिन वो जिस पैटर्न में इन्होंने लिखा है वैसे कभी नहीं रहेंगे। और मैंने गच्चा खाया है, मैंने मेरी इंट्रो वीडियो देखना, उसमें मैंने बताया भी है कि जो फॉरेस्ट सर्विस का मेरा मेंस था ना, वो इसीलिए बर्बाद हुआ था क्योंकि मैं इनके सिलेबस के चक्कर में मारा गया था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट पेपर का पैटर्न हो गया। सेकंड पेपर, थर्ड पेपर पूरा किसका है, एक ही है, साइंस है, उसमें सिर्फ साइंस। तो उसकी क्या है, सारी 10 इकाइयों में से पैटर्न वैसे ही क्वेश्चन आने हैं। प्रति इकाई में से इन्होंने लिखा है 2 लघुत्तरीय, 1 दीर्घोत्तरीय और 3, हाँ वही पैटर्न है जो शेष में था, बस उनमें 2 बार बाइफरकेट कर दिया था, इसमें सिंगल रखा है उन्होंने तीसरे में। सबसे मुख्य अंतर आ जाता है चौथे पेपर में जो 200 नंबर का है। इसमें सबसे ये नीचे आ जाइए तीसरे पॉइंट पर, इसमें क्या दिया है तीसरे पॉइंट पर, तीसरे पॉइंट पर दिया है कि पहली से चौथी इकाई तक प्रत्येक इकाई के लिए कुल कितने हो गए, 40 अंक हो गए पहली से चौथी तक, 160। और जो 40 शेष रहेंगे ना, तो उसके लिए क्या है, 2 केस स्टडी आएंगी, मतलब 40 नंबर की केस स्टडी आनी। तो केस स्टडी पे विशेष फोकस करना है, क्योंकि इनके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, हमें केवल उन्हें ड्राफ्ट करना सीखना है, उन्हें लिखना सीखना है। थोड़े से एथिकल डिलेमा वगैरह वो हम पढ़ेंगे, कर लेंगे उससे। तो यहाँ पे ये मतलब इन्हें नहीं छोड़ना है, ये वो नंबर हैं जो छोड़े नहीं जा सकते, और ये छोड़े तो सिलेक्शन की सोचना भी नहीं है, वो स्थिति है यहाँ पे। ये हो गया से, ये हमारा कौन सा पेपर है, ये चतुर्थ प्रश्न पत्र है। इसके बाद 5वां आता है हिंदी का प्रश्न पत्र। तो हिंदी में सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ लोग जो हिंदी माध्यम के हैं ना, वो सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने दिया क्या, ये तृतीय प्रश्न पत्र बोल रहे हैं ना, वो हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद 35 नंबर का है ये। अब तुम इस 35 नंबर को छोड़ दोगे, कैसा भी नहीं लिखोगे, लोग कैसा नंबर देंगे तुम्हें। वो तुम 35 नंबर छोड़ दिए तुमने, तो तुम्हारा जो पूर्णांक है ना, वो तो 165 रह गया पहले ही, जबकि तुम्हें इसमें मार्किंग कम से कम 130 से ऊपर करनी थी, तो 165 में अब वो कैसे संभव हो पाएगा। तो सारी चीज़ें यहाँ गच्चा खाने वाले हैं। तो कैसा भी हो, कम से कम खुद को इम्प्रूव करो। और लास्ट में लड़ाई ना पता है कैसे चली जाएगी, एक एक अंक पे चली जाएगी। एक एक अंक पे तुम्हारी मेरिट कितनी जाएगी, 4-4, 5-5, 30-30, 40-40 संध्या चली जाएगी। इसलिए एक एक चीज पर गौर करिए, किसी भी कमजोरी के साथ तुम इसमें निकलने की सोच नहीं सकते, क्योंकि वैसे ही क्रीम मानी है, 200, 300, 500 वैकेंसी होती है। चलो, तो ये 35 नंबर यहाँ नहीं छोड़ने, और वो 40 नंबर उसमें नहीं छोड़ने। इन चीजों का विशेष ख्याल रखना। ये 6वां प्रश्न पत्र है निबंध के लिए। 2 निबंध आने हैं, एक भावपल्लवन और 2 आएगा। तो हम इसे देख लेंगे कि इसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजी अपनी रह सकती है, वो हम देखेंगे। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि फाइनली हमें नंबर कितने लाने हैं सिलेक्शन के लिए मेंस में। तो ये जो 2018 की कट ऑफ लिस्ट है, इसमें 946 अंतिम कट ऑफ रहा है जिलाध्यक्ष को। नीचे सबसे देखें, सबसे नीचे पोस्ट का, तो वो रहा है 888 सहकारिता निरीक्षक का, और ये है कितने में से, 1575 में से। ये 888 और ऊपर 946। इसमें से मान लो 100 या 125 किसी के वो उसमें होंगे इंटरव्यू में, 100 लेके चले अपन, 100, 125 और 150 के आसपास नंबर आते हैं, तो वो भी कम करें तो ये कितने हो रहे हैं, 846। मतलब सुरक्षित भविष्य के लिए कम से कम 850 तो चाहिए। अगर अच्छी पोस्ट लेनी है तो कितने, 800 से 850। चलो ये एक वो बना लो कि 800 से 850 अंक चाहिए हमें, कितने में से, 1400 में से। 1400 का कुल पूर्णांक रहेगा पेपरों का, और हमें कितने चाहिए उसमें से, 800 से 850 अप्रॉक्स चाहिए 1400 में से। और जो 175 में से जितने मिलेंगे साक्षात्कार में वो अलग है, लेकिन कम से कम इतने तो चाहिए जब हमें मेरिट में आना है, तो सामान्य श्रेणी के लिए।
और सबके लिए इसके 22 इसके हिसाब से ही अपना कम कर लें, है ना। तो 800 अंक कैसे लाने, अब हम ये देखते हैं। ठीक है, पहले हम कुछ लोगों की रेफरेंस के लिए जो हमारे टॉपर रहे हैं पहले, उनकी सबकी मार्कशीटें और मैंने उनके ये सारी चीज़ें मैंने उनकी मार्कशीटें कलेक्ट की हैं। चलो वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो 2017 में टॉपर रही संपदा सराफ हैं, उनकी ये तो उनके हम देखे हैं तो उन्हें 150 अंक मिले हैं यहाँ तक। टोटल कितना रहा उनका 1000 एग्जैक्ट। अभी जो हर्षल चौधरी रहे उनका रहा 1023, उन्हें मिले 150, वही 150 इन्हें मिले हैं इंटरव्यू में। अगर इनमें से 150 लेस भी कर दिए जाए, मान लो 150 लेस किए तो कितने बचे इनके पास 850 बचे। तो वही हम अंदाज लगा रहे थे 800 से 850 चाहिए, सिलेक्शन चाहिए तो, नहीं तो मौज करो, कोई बात ही नहीं है। थोड़ा बहुत कम रहेगा, इतना तो टारगेट लेके चलना ही पड़ेगा। और उस टारगेट के लिए यहाँ पे इन्होंने जो नंबर दिए ना वो भी बेहतर चीज़ें हैं, बेहतर नंबर हैं। हम देख रहे हैं जनरल स्टडी में 162 हैं, उनके हर्षल चौधरी के 178 हैं, 172 हैं, 195, 200, 133, 129, 143, 129। और यहाँ ऐसे अनसीन पैसेज में संपदा सराफ जी के 48 हैं, उनके 65 हैं। तो इस तरीके से नंबर वेरिएट किए हैं। तो हमें लगभग 300 वाले में से 150 से ऊपर नंबर चाहिए तीनों पेपरों में, और 160-70 के आसपास ही पहुंच जाए तो ही बेहतर है। दोनों के साइंस में बहुत अच्छे 195 है, एक के 200 है। तो ये तब था जब साइंस और इकोनॉमिक्स का एक पेपर आता था। अब चूंकि साइंस का प्योर पेपर आने लगा है, ठीक है, तो वो तो ये है जब टफनेस बढ़ेगी तो ये भी नीचे आएगा। पर हमें इससे कोई वो नहीं करना है, मतलब हमें ये देखना है कि हमें जो 300 वाले हैं कम से कम उनमें 50% और 60% के अबव हम मार्किंग करें तो वो बेहतर है। इसके बाद हिंदी मीडियम के लिए ये जो दो चीज़ें हैं, जैसे हिंदी है और ऐसे एंड अनसीन पैसेज है, इसमें सब लोग बराबर खेलने वाले हैं। कैसे बराबर खेलने वाले हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हों चाहे हिंदी मीडियम वाले, ये उन्हें हिंदी मीडियम में ही लिखना है। तो इससे क्या फ़ायदा होने वाला है कि तो हो सकता है तुम्हारी हिंदी की वोकेबलरी अच्छी हो, बुरी भी हो सकती है, ये कोई वो बाध्यताएं नहीं है, पर फिर भी मैं सोचता हूँ यहाँ तो कम से कम बराबर सेम एक जैसा प्ले फील्ड है। क्योंकि हम ऊपर के जनरल स्टडीज़ में देखेंगे ना, तो जनरल स्टडीज़ में हिंदी माध्यम वालों को इतना तो नुकसान लगभग होना ही है। कैसा, मान लो तुम कितना भी बेहतर क्वेश्चन लिखो, तो मैं 0.25 भी कम किए ना तो इतने सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसा हमने देखा 30 थे और 30 दूनी 60 एक प्रश्न पत्र में। अगर आधे आधे भी कम किए या 0.25 भी कम किए ना इंग्लिश और हिंदी के फेर में आके, तो भी तुम्हारे 15 अंक चले गए। और 15 15 15 तीन जगह जाएंगे, 15 थी 45, 15 चौक 60 नंबर कम हो गए। 60 नंबर में तुम्हारी क्या दुर्गति होगी अंदाजा अच्छे से लगा सकते हो तुम, ठीक है ना। तो कम से कम तुम्हारा जो इक्वल प्ले फील्ड है ये हिंदी का, जिसमें आप जनरल हिंदी और ऐसे एंड ये लिखने वाले हैं, उसे कम से कम इतना बेहतर बना लो कि यहाँ पे तुम उनसे कम से कम 10 या 20 नंबर तो आगे जा सको। नहीं तो वो यहाँ भी तुम्हारे बराबर आ गए तो फिर तुम उन्हें कहीं बीट नहीं कर पाओगे। फिर तुम पता है क्या बनोगे, सहकारिता निरीक्षक बनोगे नीचे से जितनी मेहनत। ठीक है, इस बात का बहुत ख्याल रखना। तो हमें कितने नंबर लाने हैं, हमें लाने 160 के आसपास तीनों पेपरों में, ऊपर वालों में 160 170 के आसपास, इससे तो ऊपर लाने हैं। और इन दो में बहुत अच्छे नंबर गेन करने हैं। जैसे इन्होंने इनके हैं 200 में से 143, मैं समझता हूँ हिंदी में ये बहुत अच्छे नंबर हैं। 200 में से 143 लाना सामान्य सी बात नहीं है, और इन्होंने बिल्कुल वैसे ही नंबर लाए जैसे कोई हिंदी मीडियम वाला ला सकता है। तो कोशिश करना कि तुम इससे भी कुछ बेहतर कर पाओ, 48 के तुम 160 तक ला पाओ, कम से कम 10 नंबर तो एज ले जाओ यहाँ पे। क्योंकि यहाँ भी नहीं कर पाओगे ना तो मुझे नहीं लगता ऊपर, क्योंकि जीएस की परीक्षा इसीलिए हिंदी मीडियम के लिए खराब है। पहले क्या रहता था, सब्जेक्ट थे ना, तब सब्जेक्टों की अपनी अपनी क्लासीफाइड था, अपने अपने लेवल थे खेलने के लोगों के, ठीक है।
लेकिन अब चूंकि सब एक ही प्ले फील्ड में आ गए हैं, तो इंग्लिश वालों को थोड़ी सी क्या है कि हम लोग बौद्धिक रूप से कितने भी वो हो जाएं, लेकिन फिर भी एक मानसिकता तो रहती है कि इंग्लिश वाला थोड़ा सा तो ज़्यादा ही होशियार होगा। ऐसा मैं नहीं सोच रहा हूँ, वो सोचेगा जिसे परीक्षा चेक करनी है, तो वो जैसे ही उसकी इंग्लिश देखेगा ना, उसका मन थोड़ा सा तो ग्लैड हो ही जाएगा, ठीक है ना। और तुम्हारा देखेगा ना, उसमें और थोड़ी सी राइटिंग भी खराब हुई ना, तो वो कितना बोरियत महसूस करेगा ना, तुम सोच नहीं सकते। और फिर उस बोरियत की तुम क्या कीमत सुनाओगे, उस बोरियत की तुम क्या कीमत चुकाओगे? अगली बार बैठने की पॉसिबिलिटी नहीं बनती। एक एक साल बड़ी मुश्किल से काटते हैं हम, और फिर वो भी जब परीक्षाएं डिले हो रही हैं तब, तो इस बात का विशेष ख्याल रखिए। अब देखें, अब हमारे पास बचे हैं 4 महीने, ठीक है, दिसंबर तक। उसके बाद तो दिसंबर तक हम वो सब पढ़ सकते हैं जो मेंस और प्री का कंपोजिट होगा, ठीक है। फिर 1 महीना पूरा डेडिकेटेड किस बात के लिए? सिर्फ प्रीलिम्स के लिए, ताकि हम प्रीलिम्स अच्छे से दे पाएँ। या हो सके चलो 3 महीने कर लेते हैं, नवंबर दिसंबर दोनों चीज़ें, दिसंबर और जनवरी डेडिकेटेड हो जाएंगी किसके लिए? किसके लिए? प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद हम मेंस देंगे, तो तब तक 3 महीने हम कंपोजिट चल सकते हैं, ठीक है। तो इन 3 महीनों में हमें क्या कवर कर लेना है? 3 महीनों में जहाँ तक मुझे लगता है हमें कुछ चीज़ें कर लेनी चाहिए, जैसे कि एमपी को बहुत अच्छा कर लो, पॉलिटी को अच्छा कर लो, और मॉडर्न हिस्ट्री, ये मेंस के हिसाब से कर लेना, प्रीलिम्स की नहीं कह रहा, मेंस के हिसाब से कर लो। और पुराने जितने भी पेपर हैं उन्हें उठाओ, उनमें जितने क्वेश्चन लगा के देखो। और लगाने के लिए पता है क्या करना? उसी नोटबुक पर ट्राई करो जो वहाँ पे मिलने वाली है, उसी टाइमिंग के हिसाब से। और यदि वो नहीं मिल रही है तो मेरे टेलीग्राम पे जाना, मैं वहाँ पे पीडीएफ डाल दूंगा, अब वहाँ से उसकी वो लेना पीडीएफ और उसे प्रिंट करवा लेना। इससे क्या हो जाएगा कि तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी उस पर करने की। तो ये तीनों चीज़ें ऐसी हो जानी चाहिए, एमपी हुआ, पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, ये सारी चीज़ें, ये तीनों विषय कम से कम ऐसे हो जाएं कि ये मेंस के लायक हो जाएं, तो ये बहुत बड़ा मेजर पार्ट हम वहाँ के लिए सुधार लेंगे। रही बात इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स के लिए मैं कुछ अच्छी वीडियो सीरीज लाऊंगा, उससे तो मैं कवर करा दूंगा, उसके लिए तो मैं निश्चिंत रहना है। सोसाइटी के लिए भी मैं देख लूँगा, मुझे ये सब मैंने पढ़ रखा है, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया था तो मैंने ये सब पढ़ रखा है। मैं इसे बस थोड़ा सा काट छांट के एमपीपीएससी लायक बनाऊंगा और तुम्हें प्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के बाद मेंस देखेंगे। क्या रह गया? साइंस। हाँ, साइंस में चालू करने वाला हूँ बहुत रिसेंटली, तो हम साइंस भी बहुत अच्छे से लेके चलेंगे। और देखो, ज़्यादा इस चीज़ में नहीं फंसना है कि मुझे क्या नहीं आ रहा है। कोशिश ये करिए, हमें जो आ रहा है ना वो ऐसा आना चाहिए कि जब भी वो सामने देखे तो हम आँख बंद करके भी उसे लिख दें, है ना। कच्चा पक्का सा कुछ नहीं होना चाहिए, तो वो बहुत घातक सिद्ध होगा। जो हो इतना कंटेस्ट हो, इतना अच्छा हो कि बस हम उसे लिख दें। और बार बार 17 तरीके की किताब पढ़ने की कोशिश मत करना, बिल्कुल, ठीक है। एक किताब पढ़ो, उसे ही इतनी बार पढ़ो कि मतलब ऐसा लगे ना कि वो किसी और के पढ़ने लायक मत छोड़ना उस किताब, सिर्फ तुम्हारी लायक ही रहे। काली, पीली, लाल, नीली जैसी कर सकते हो कर दो, ठीक है। नोट्स वोट्स देख लेना यार, जैसा तुमसे बन जाए, बगैर नोट्स के काम चल जाए तो बगैर नोट्स के, क्योंकि नोट्स में बहुत टाइम टेकिंग होती है और अब उतना समय है नहीं। यदि तुम 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो प्लीज, अब इतना समय नहीं है कि तुम हर चीज़ के नोट्स बनाते करो। नोट्स बनाओगे तो फिर तुम 2023 के लिए सोचो, क्योंकि अभी 6-7 महीने 8 महीने वो भी तुम रिगरस रोज लगे रहोगे तब तुम ये नोट्स बना पाओगे। और फिर पता नहीं, हो सकता है तुम्हें बीच में ये भी ज्ञान हो जाए कि अब तो ये काम के नहीं, मैं तो इनसे बेहतर वैसे भी कर सकता, तो उनकी उपादेयता फिर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा उसमें। इसलिए मुझे तो वो बड़ा रिस्की लगता है। हो सके तो थोड़े ट्रिकी नोट्स बना लो वहीं पे, उसी कागज पे जिस पर पढ़ रहे हो उसी पे। नहीं तो वो आती हैं स्टिकी नोट्स आते हैं ऐसे, ये चिपकाओ साइड में और बस हो गया काम, आगे बढ़ जाओ। और सबसे पहले, उससे पहले देखो, एक काम करना, मैंने बना ली है एक्सएमएल फाइल 3 साल के पेपरों को एनालाइज करके, किस यूनिट से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कम से कम उसमें देख लो कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसा वेटेज है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति को और अच्छे से एज दे पाओगे। वो एक्सएमएल फाइल चाहिए मेरे उस पर आ जाना टेलीग्राम पे, बोल देना, मैं डाल दूंगा, कोई समस्या नहीं, ठीक है। और
तो मैं क्या क्या देने वाला हूँ, मैं ये देने वाला हूँ, मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ अभी आपको, साइंस में स्टार्ट करने वाला हूँ, एमपी में स्टार्ट कर चुका हूँ, 3 चीज़ें मैं दूंगा। इसके अलावा जो भी रहेगा, जो भी आप सजेस्ट करेंगे हम करने की कोशिश करेंगे साथ में, और चूंकि मुझे भी ये देना है तो हम इसे साथ तय करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।